प्रिंस तुसी, पूरे देश की निगाह काशी में ज्ञानवापी की तरफ है। मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद का जो परिसर है उस पर है, और उसी में लपेटे में ताजमहल भी है। ये तीन बड़े मसले हैं जो इस वक्त देश के सामने हैं। आप मुगल वंश के हैं, जिस वंश ने हिंदुस्तान में लंबे दौर तक हुकूमत की है, और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, और ज्ञानवापी और मथुरा का जो संघर्ष है उसमें आपके ही एक वंशज का नाम बार बार आता है, जो अपने एक समय में हिंदुस्तान के बादशाह थे, औरंगजेब। आप क्या कहेंगे प्रिंस तुसी? जी हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा कि कई लोगों को जानकारी नहीं है औरंगजेब के बारे में और मुगलों के बारे में। और जहाँ तक आपने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर जो है, जो भी मुगलों के नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको पहले हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। आलमगीर औरंगजेब का मैं बता दूं आपको कि उनका जो उनका एक्चुअली उनका पैलेस था वो दिल्ली में नहीं था, औरंगाबाद में जी, और दौलताबाद में। और दौलताबाद से एक 3 किलोमीटर पे अजंता एलोरा है। आप जानते हैं एलोरा अजंता बहुत साल पहले बना था, वहां पर पूरी मूर्तियां हैं जी। अगर औरंगजेब आलमगीर जो है अगर दोबारा चाहते मंदिर तोड़ना ही होता तो सबसे पहले अजंता एलोरा तोड़ देते। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो है, जब मुगल आए थे 1526 से, तो हजरत बाबर आए थे 1526 में, जो मुगल सल्तनत शुरू हुई, तो हिंदुस्तान का नाम जो है हिंदुस्तानी रखे, हिंदुओं का स्टार। ठीक है, चलिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक ठीक है। जब आलमगीर औरंगजेब के बारे में इतनी कट्टरता होती तो आलमगीर औरंगजेब जो है जब ही फौरन मुल्क का नाम चेंज करके हिंदुस्तान से इस्लामिस्तान रख देते थे। नहीं किया उन्होंने, हिंदुओं का एक उन्होंने मियार कायम किया। कई आप हिस्ट्री उठा के पढ़िए, कई मंदिरों को आलमगीर औरंगजेब ने डोनेट किया है। अब ये लोग जो है, अब मैं तो ये चाहता हूँ कि बात करें कि आलमगीर औरंगजेब का नाम रिसेंटली चेंज कर दिए, मुगल सराय का नाम चेंज कर दिए। तो मैं ये कहता हूँ कि मुगल से आपको इतना एतराज है तो आप काम कीजिए, क्योंकि मुगला ये जो इंडिया जो कह रहे हैं आप, हिंदुस्तान इंडिया जो कहते हैं, वो तो ब्रिटिश चले गई। तो आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रख लीजिए, नाम ही मसला ही खत्म हो जाएगा। आप बार बार मुगलों के नाम पे आप कहते हैं कि मुगल औरंगजेब ऐसे थे, अकबर ऐसे थे, तो आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान वापस रख लीजिए, पार्लियामेंट में नया बिल पास कर दीजिए। और ये बार बार मस्जिदों का जो मसला लेके चल रहे हैं कि भगवान जो होते हैं, भगवान श्री राम हो, भगवान जो है, भगवान शिव जो है, ये लोग जो है उनको ढूंढने से अच्छा है, क्योंकि भगवान शिव जो है हिमालय पर्वत पे थे। ये मस्जिदों में कहाँ से ढूंढते फिर रहे हैं। और आपको तो जैसे अभी हमारे ये जो चल रहा है यहाँ पे, ये क्या है, लॉकडाउन के बाद से हालात हिंदुस्तान के बहुत खराब हो गए, कोई देश के दुनिया के हालात खराब है। अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। 2024 का इलेक्शन आ रहा, छोटे मोटे नेता जो गली के जो स्मॉल जो छोटे जो नेता होते हैं, जैसे हमारे पास एक अवैसी है और एक अपने पास एक बीजेपी का एक है, ये क्या छोटे छोटे नेता क्या है, अपनी पब्लिसिटी कर उनको वोट बैंक है। मुल्लाओं को लगा हुआ है आपकी दुकान चालू हो जाएगी, और ये संत वालों को लगा कि उनकी दुकान बंद हो गई। देश के हालात देख लीजिए, इस वक्त किस जगह जा रहे हैं। आप हिंदुस्तानी को भी फिरा ही नहीं पड़ता। नहीं प्रिंस तुसी, लेकिन मैदान में तो कमर कस के असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे हैं। अवैसी को क्या है, देखिए, अवैसी से मैं कह रहा हूँ कि हैदराबाद के अंदर सेक्रेटरीट की एक मस्जिद थी जो शहीद कर दिए। हैदराबाद में अंबरपेट में एक मस्जिद थी, वहां शहीद कर दिए। एयरपोर्ट की शमशाबाद की मस्जिद, वहां पर अवैसी का मुंह नहीं खुला। अवैसी को एक पब्लिसिटी चाहिए चीफ, उसको जो है गली के नेता से कौन जानते थे 15 साल 20 साल पहले। अब यहाँ से निकल के उन्हें यूपी के इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में लड़ाई, इनको कोई कुत्ता नहीं जाता, गली के कुत्ते नहीं पहचानते थे इनको यहाँ से। अब ऐसे छोटे छोटे नेताओं को लेकिन इनको आप प्रमोट करेंगे तो ये देश के अंदर ये पब्लिसिटी मिल जा रही है। जैसे अब ये हमारी ये दिया कुमारी जी है, सांसद है, राजकुमारी है, अब उनको पब्लिसिटी चाहिए था, उनको उठा के जो है उन्होंने बोल दिया कि ताजमहल हमारे वारिसों, हिस्ट्री पढ़े नहीं, वो सीएम बनने की ख्वाहिश हो रही थी। वैसे ये छोटे छोटे नेता है, संगीत सौ में गली के नेता हैं ये लोग पूरे। आप देखिए, कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोले या कोई अमित शाह बोले, राजनाथ सिंह बोले, नरेंद्र सिंह तोमर बोले, कोई नहीं बोले। अभी छोटे नेताओं को पब्लिसिटी करके आप क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? देश का एक माहौल खराब कर रहे हैं, देश की जनता को, देशवासियों को इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता नेताओं को फर्क पड़ेगा, मुल्लाओं को फर्क पड़ेगा, संतों महाराजों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि दुकान चालू हो जाएगी, उनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है। अब बाबरी मस्जिद खत्म हो गई है, अब ये नया मुद्दा लेके चल रहे हैं। प्रिंस तुसी, एक सवाल मेरे जहन में है जी, जो तुर्क, अरब और फिर मुगल,
ये जो पूरा एक कालखंड भारत का रहा है 800 900 1000 साल का, जी इस पर लगभग 65 अपने अपने दौर के लोगों ने संस्मरण लिखे, किताबें लिखी हैं, लगभग 65, है ना, उस पूरे 900 से 1000 वर्ष के कालखंड पर। उन सब में अधिकांश ने इस बात को का उल्लेख किया और माना कि हाँ, हिंदू मंदिरों को उस समय के शासकों ने, उनकी सेनाओं ने तोड़ा और वहां मस्जिदें तामीर कराई। जी जी देखिए, मैं ये कहता हूँ हिस्ट्री में है तो मेरे को बताइए ना। देखिए, आप में से एक मंदिर है कश्मीर के अंदर जो औरंगजेब की, आप ज्ञान मंदिर जो बनाए, बादशाह की सल्तनत थी, उनको क्या जमीन की क्या जरूरत। देखिए, उनके माए पूरे राजपूत थे। मुगलों में देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अकबर आजम की बीवी राजपूत, जहांगीर की बीवी राजपूत, शाहजहां की बीवी राजपूत, और जो है बहादुर शाह जफर की बीवी राजपूत। तो एक हिंदू और मुसलमानों का अलायंस था। मुगलों ने और औरंगजेब की फौज में जितने सिपह सलार थे, जितने हाई कमांड के लोग, आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया जाए। अगर आप कहीं मंदिर टूटी बोल के बोलिए तो बताइए, सबूत बताइए मेरे को। आप ये हवा में लिख दिया, अगर कोई हिस्टोरियन लिख रहा है तो उस जगह का नाम बताइए। मुगलों को क्या जरूरत पड़ी है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनकी हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान जो था वो खाली हिंदुस्तान में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तकरीबन ये बहुत बड़ी टेरिटरी थी। तो इनको जरूरत नहीं थी कि उनको अगर ऐसे होते तो फिर राजपूत के साथ अलायंस क्यों करते थे? मंदिर जो है पैलेस में क्यों बनाते थे? आलमगीर औरंगजेब को बोल रहा, अगर तोड़ना ही होता, अगर हिंदुओं से इतनी दुश्मनी होती तो हिंदुस्तान का नाम चेंज कर इस्लामिक स्तान लिख देते थे। मंदिर तोड़ने से इनको क्या मतलब है? और उन्होंने हर वक्त जो है हिंदुओं को, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सिखों को उन्होंने अकबर आजम ने गुरुद्वारा का प्लेस दिए, कई चर्चों की प्लेसेस दिए। मुगलों ने 350-500 साल हुकूमत ऐसी नहीं किए, सबको लेके चले वो लोग। ये जो है इसको हिस्ट्रियन, कोई हिस्टोरियन मेरे सामने आके डिबेट करे, सबूत दिखा के फलाना मंदिर को तोड़े बोल के, कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए बोल के, कोई ऐसी किताबों में लिखने से, हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने से आज जो है प्रिंस, अयोध्या के समय आप एक्टिव रहे थे। एक सवाल हिंदुस्तान के जहन में हमेशा कौंधता रहा 500-450 बरस अयोध्या को लेके। बाबर अयोध्या कभी गया नहीं, ठीक? बाबर के नाम पर वहां मस्जिद कैसे तामीर हो गई? और अयोध्या में मस्जिद पहले रही हो, इस्लाम से भी पहले वहां मस्जिद बन गई हो, ऐसा तो कोई मानेगा नहीं। काशी में वही मस्जिद बनना ये ठीक है, आपके पास पूरा हिंदुस्तान था, आप बादशाह थे, लेकिन आपको मथुरा में वही मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी जहां कृष्ण का जन्म स्थान का मंदिर था? और बनारस में जहां बाबा विश्वेश्वर का मंदिर था, उसी परिसर में कहीं, या अयोध्या में ये वहीं क्यों बनी मस्जिदें? ये सवाल तो उठेगा ना प्रिंस तुसीज? नहीं, ये बेकार सवाल है। ये सवाल कौन उठा? आप लोग उठा रहे हैं सवाल कि जहाँ पर ये पैदा हुआ। जहाँ तक जाकर अयोध्या का मसला है, अयोध्या के मसले के अंदर बाबर कभी गए नहीं थे। उनका सिपहसालार मीर बाकी अपनी फौज के लिए मस्जिद बनाए थे, और रहा सवाल मस्जिदा बनाने के लिए बहादुर शाह बादशाहों को कोई जन्म स्थान अगर वैसा होता तो औरंगजेब पीरियड के बाद से बहादुर शाह जफर की हुकूमत की है, जो हिंदुस्तान के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर है। और औरंगजेब के सल्तनत के बाद कई सालों के बाद बहादुर शाह जफर आए। उस टाइम में सवाल क्यों नहीं करे? बहादुर शाह जफर ने राजपूत से शादी की। जब ये हिंदू जो भी छोटे मोटे जो चीफ लीडर्स है, चीफ जो बेवकूफ जाहिला है, जो कि कह रहे हैं कि जहाँ बनाए वहाँ बनाए, जब सवाल क्यों नहीं करे? आजादी हिंदुस्तान होके आज 65 साल हो रहा, जब सवाल नहीं उठाए, आज क्यों सवाल उठाया? ये बात का इतने सालों से याद नहीं आई क्या आप लोगों को? आज ही जो है आपको जो है इनकी पैदाइश की जगह याद आ रही, उनकी पैदाइश की जगह याद आ रही। और जहाँ भी मिल रहे मुगलों के अंदर मिल रहे, अब कल गुरुद्वारा ढूंढेंगे आपको, और कहीं जन्म स्थान कहीं नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा आपको? ताजमहल के अंदर मिल रहा। आप जो है वहाँ जहाँ पर मुगल ने मोनुमेंट बनाया, कल जामा मस्जिद को देंगे। प्रिंस तुसीज साहब, एक बात आपको आपके संज्ञान में रहनी चाहिए, आपके उसमें जहन में हमेशा रहनी चाहिए। आज ही बात नहीं उठ रही, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। एक सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, धैर्य से, आगे काम आएगी, है ना? बताइए। 190 साल हो गए ज्ञान वापी में लीगल बैटल के, ठीक है ना? ये आज का मसला नहीं है मित्र ना।
ठीक है सर, आज ही नहीं उठा मसला, ना 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 ना। ठीक है 190 साल हुए तो फिर ब्रिटिश की हुकूमत में हुआ, तो जब सवाल क्यों नहीं उठा? अभी क्यों? अब देखिए अभी सवाल तो अभी जो इसलिए highlight हो रहा है, ये अभी हो रहा है कहना ना। ठीक नहीं है कि एक आप ही इसकी उठाते आज ही देखिए, अचानक से और कुछ सवाल उठ गया, नहीं, सुनिए, इसके लिए आप बैटल ये चलता बताइए। रहा, संघर्ष चलता रहा, हिंदू सतत संघर्ष करते रहे। आपकी गलतफहमी है, इसको हाईलाइट किया जा रहा है। 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रही है, अवैसी जैसे छोटे लोग, संगीत सर जैसे छोटे नेता हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, मुल्ला हाईलाइट कर रहे हैं, संत के जो छोटे छोटे जो असल संत है, महाराज है, संत अपने स्वरूप आनंद जी, जगत गुरु, वो कभी सवाल नहीं उठाए। जो बड़े संत होते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है, मोदी जी के कोई बड़े दिग्गज नेता कोई उठाए, गली के जो है चीफ लीडर्स, स्ट्रीट लीडर्स आवाज उठा रहे हैं, तो उसको आप आवाज में मत बोलिए। कोई आपको कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा आपका संत का कोई बड़ा आदमी बोल रहा है, ये गली के छोटे मोटे नेताओं के आगे आप इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? आप जो देश की जनता को एक भड़का वो कर रहे हैं। पहले ही लोग परेशान है, लॉकडाउन से परेशान है, दुनिया के देश के हालात से परेशान है इस मामले में, और जो है ये अननेसेसरी क्रिएट करने रहे। और आलमगीर औरंगजेब को क्या जरूरत पड़ी हुई है कि इतने बड़े देश में जाके उनकी क्या कमी? वो रहते हैं औरंगाबाद के अंदर और काशी में कहाँ चले गए? उनकी बहुत बड़ी सल्तनत थी सर, मुगल तो हिंदुस्तान के इंडिया के तक छूटा नहीं था। ये बादशाह टेरिटरी से आप खाली इंडिया नहीं संभाल सक रहे, हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में तो हुकूमत थी। मुगलों को क्या जरूरत पड़ी है? मुगलों को जरूरत, अगर मुगल का इतनी जरूरत पड़ती तो हिंदुस्तान का नाम निकाल के इस्लामिकिस्तान या उज्बेकिस्तान, जहां से बाबर आए थे, इस्लामिकिस्तान या मुगलिस्तान देते थे। सबसे बड़ा सबूत ये एलोरा अजंता की एक मूर्ति भी नहीं रहती थी। आज जो एलोरा अजंता में मूर्तियां कायम है ना, वो 1910 की है, तो ये तो मूर्तियां तो हजारों साल पहले बने थे। आज मूर्तियां दफन कर देके पूरा खंडर बना देते थे। मुगला नहीं करे मुगल। आप पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए औरंगाबाद से, आपका एलोरा अजंता कोई 5 किलोमीटर है जहां औरंगजेब की सल्तनत थी। औरंगजेब को क्या जरूरत पड़ी है काशी की मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बनाने के लिए? बकवास सवाल है, बकवास जो है बेकार के छोटे मोटे स्टेटों की बातें में आके देश का याकूब हबीबुद्दीन तुसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।